नेपाल की कब्र तो खोद ही दी है, अब जमीन के नीचे बड़ी हलचल होना अलर्ट है। अगर नेपाल में 2015 जैसा भूकंप आया तो नेपाल की कब्र पर चीन आंसू तक बहाने नहीं आएगा, जबकि भारत फिर भी नेपाल की गलती को माफ कर उसे गले जरूर लगा लेगा। नेपाल में बड़ा भूकंप आने को है। अलर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के शोधकर्ताओं ने जारी किया है, जिन्हें नेपाल में पेट्रोल की खोज के समय जमीन के अंदर से अलग तरह की आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों को जमीन की परत और टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार हो रहे बदलावों के तौर पर देखा गया। दावा है कि अगर ये धरती के सीने में दफन टेक्टोनिक प्लेट्स की तो नेपाल फिर तबाही का केंद्र बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के शोधकर्ता माइक दुआल ने बताया कि उनकी टीम ने नेपाल में हिमालयी जमीन के नीचे तेजी से हो रहे बदलावों को रिकॉर्ड किया। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि नेपाल में भूकंप आने पर सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के दक्षिण पश्चिम इलाके को हो सकता है। तारीख 25 अप्रैल 2015, काठमांडू, नेपाल। शनिवार का दिन, जगह नेपाल की राजधानी काठमांडू। छुट्टी होने की वजह से ज्यादातर लोग घर पर थे। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही सुबह 11:56 के कांटे को छुआ, नेपाल थर्रा उठा। जमीन पर मलबे के ढेर थे, सिसकती जिंदगियां थी। हाँ, वाकई सही है, ये बात वाकई सही है, बहुत सही है। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, इतना बड़ा भूकंप आया था, सारी दुनिया को पता है। थोड़ी देर के लिए आया था, लेकिन भूकंप ने बहुत ज्यादा नुकसानी किए थे उस टाइम में, और नेपाल के हजारों लोग मरे थे, हजारों लोग अपने माँ बाप भाई बहनों से बिछड़े हुए थे। लेकिन उसी समय में जो उस दिन तक हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, हमारा नातेदार, रिश्तेदार जो कुछ भी कहता था, पड़ोसी भारत, उसी टाइम में सब नाका बंद कर डाली। क्योंकि भारत ये सोचकर नाका बंद किया, भारत ने ये सोचकर नाका बंद किया कि बॉर्डर के रास्ते चलते हुए भूकंप भी भारत में आ जाएगी। ये सच है। इसीलिए अभी भी जो कोरोना वायरस अभी भी जो फैल रहा है, उसी के मौके उठाकर अभी भी जैसे ही कोरोना वायरस जैसे ही विश्व में व्यापक हो गया, स्टार्ट हो गया, उसी टाइम से फिर से भारत ने नेपाल की भूमि हड़पने लगी। सच्चाई ये है, ऐसे कहते हैं सच्चाई को और ऐसे खुलाते हैं सच्चाई को। हाँ, और अब भी तुम लोग हम लोग को डर दिखा रहे हो, धमका रहे हो। हम तो गुजर चुके हैं, एक झटके से हम तो गुजर चुके हैं उस टाइम में, ठीक है। हम तो गुजर चुके हैं जिस टाइम में तुमने, जब हम लोग को प्रॉब्लम थी, तब उस टाइम में तुम लोगों ने नाका बंद किया था कि नहीं किया था। और आज कोरोना का इस महामारी में जो पूरा वर्ल्ड फंसा हुआ है, तब हमारा जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हो, और जगह जगह की हमारे जमीन हमारा है बोल के, जो अभी भी हमारा है, नेपाल के अंदर है, वो जमीन भी तुम पत्रकार वाले लोग अभी भी बोल रहे हो कि वो जमीन हमारा है। हाँ, हमारा है। असलियत लेके आओ। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, लेके आओ, वो सब लेके आओ। सच्चाई क्या है, सच्चाई बोल के दिखाओ अपना मीडिया में, अपना दुनिया में नहीं, अपने देशवासियों के सामने सच्चाई बोल के दिखाओ। क्या सच्चाई है, अगर हिम्मत है तो। अब क्या कह रहे हो, कुदरत से लड़ोगे? तुम इतना शक्तिशाली हो कि कुदरत से लड़ोगे? अभी जो बिहार में बाढ़ आई हुई है, चलो सबको बचा के देखो। जो बिहार में बाढ़ आई है ना, सबको बचा के देखो। कुदरत से तुम लड़ोगे? कुदरत से भी भूकंप तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, बाढ़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, चट्टाने तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगी। इतना शक्तिशाली हो गया है इंडिया, इतना शक्तिशाली हो गया है इंडिया। कुदरत से भी लड़ सकता है। ओके, दिखाओ अब। अभी नेपाल को बोल रहे हो भूकंप आएगा और तबाही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुमको टीआरपी के लिए करना है ना। तो बाकी कोई कंट्री नहीं मिला, अब नेपाली मिला बस। और तू
छोड़ दे। नेपाल, चीन के नेपाल ऐसे बोलना छोड़ दे, अभी भी हटा दे। भड़क चुके हैं नेपाली लोग, भड़क चुके हैं। बस कर गोदी मीडिया, बस कर, बस कर, बस कर।